हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। फिलहाल पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर जारी करते हुए ऑनलाइन मोड की सुविधा को यहाँ हटा लिया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए अभी भी वो सुविधा उपलब्ध है। जब ऑनलाइन मोड था तो वहां पर नोडल ऑफिस का कोई रोल नहीं था। आप पार्शियल विड्रॉल की रिक्वेस्ट रेज करते थे, अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते थे। फिलहाल सर्कुलर में क्या बातें की गई हैं और किन्हें अभी भी सुविधा मिलेगी और अब उन लोगों को कैसे विड्रॉल की सुविधा मिलेगी जिन लोगों को ऑनलाइन मोड में मिल रही थी, तो इस सर्कुलर पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, खासकर एनपीएस और ओपीएस पे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं सर्कुलर पर और हम देखते हैं, समझते हैं उसको। फिर लास्ट में जो भी जरूरी बातें होंगी सर्कुलर से रिलेटेड वो हम बात करेंगे। तो ये देखिए सर्कुलर है, पीएफआरडीए ने इसे जारी किया है और ये जारी किया है 23 दिसंबर 2022 को और ये प्रभावी होने वाला 1 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पर सारे एनपीएस स्टेक होल्डर्स को कहा गया है और पार्शियल विड्रॉल फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर ये इसका सब्जेक्ट है। तो मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा, आप चाहे तो इंग्लिश देख सकते हैं, दोनों वर्जन उपलब्ध हैं। तो आ गए हम हिंदी में। तो हिंदी वर्जन कहता है कि पीएफआरडीए ने कोविड महामारी से निपटने के क्रम में अभिदाताओं के लाभ के लिए स्व घोषणा के माध्यम से एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण पार्शियल विड्रॉल किया था। ये 14 जनवरी 2021 को आदेश जारी किया था और अभिदाताओं के हित को सुरक्षित रखा जा सके और पीओपी सहित नोडल अधिकारियों पर सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बोझ को कम किया जा सके। तो इसलिए इन्होंने आदेश जारी किया था और इससे फायदा भी हुआ था। पार्शियल विड्रॉल के लिए आपको कहीं जाना नहीं था, ऑनलाइन उपलब्ध था। तो वहां पर सिस्टम क्या बनाया गया था कि पॉइंट नंबर 2 में वही बात की गई कि नोडल अधिकारियों द्वारा या पीओपी द्वारा प्राधिकृत अथराइज किए बिना ही पेनी ड्रॉप में क्या होता है कि आपके अकाउंट में 1 रुपया भेजकर ये वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका अकाउंट सही है और यहाँ पे खाता तुरंत सत्यापन करने के बाद सीआरए सिस्टम से सीधा ये प्रोसेस हो जाता था और अभिदाता के खाते में 2 से 3 दिन में मुझे लगता है पैसे आ जाते रहेंगे। मैंने विड्रॉल तो नहीं किया है, लेकिन जब वेरिफिकेशन या ऑथराइजेशन तेज होता है तो पैसे भी विड्रॉल आसानी से होते हैं। और 2 नंबर में लास्ट में यही बात की गई कि जब एक कोविड की बात थी तो वहां पर लॉकडाउन के कारण दिक्कतें हो रही थी और पार्शियल विड्रॉल में लोगों को जरूरत होती है अपने फंड की और कोविड को भी शामिल किया गया था ट्रीटमेंट में, इसलिए ये सहूलियत दी गई थी। अभी 3 नंबर में कहते हैं कि महामारी से संबंधित कठिनाइयों में कमी और लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद प्रचलित प्रथाओं, परिस्थितियों और कानून को ध्यान में रखते हुए उक्त मुद्दे की समीक्षा की गई तथा सभी सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं, केंद्र राज्य सरकार और केंद्र राज्य स्वायत्त निकायों ऑटोनॉमस बॉडी हेतु संबंधित नोडल कार्यों के माध्यम से उनका अनुरोध प्राप्त करना अनिवार्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर अब आपको उनके माध्यम से ही आवेदन करना होगा या आप ऑनलाइन भी करेंगे तो बीच में आपके नोडल ऑफिस भी शामिल रहेंगे। और चौथे नंबर पे बात की गई कि एनपीएस स्वैच्छिक क्षेत्र, वहां पर जो सर्व नागरिक है और कॉर्पोरेट है उनके माध्यम से अभी पुरानी प्रक्रिया चलती रहेगी, अर्थात वहां पे उन्हें ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होगी, अपने नोडल ऑफिस से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अब ये 1 जनवरी 2023 से लागू है और आदेश जारी किया है मुख्य महाप्रबंधक ने। तो दोस्तों, थोड़ी मुश्किल आपके लिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर पेनी ड्रॉप में वेरिफिकेशन करके आपको पैसा जो दिया जाता था, इससे एक स्टेप कम हो गया था कि आपके नोडल ऑफिस का वेरिफिकेशन ऑथराइजेशन। अब क्या है कि आपको वहां पर जाना होगा और उनके माध्यम से आवेदन करना होगा।
अभी मैं देखूंगा कि ऑनलाइन मोड में भी क्या उनको कनेक्ट किया गया है, कि उन्हें जोड़ दिया गया हो कि अब वो ऑनलाइन मोड में आपको वेरीफाई करे, अर्थात आपका आवेदन पहले उनके पोर्टल पे जाए फिर वहां से सीआरए के पास जाए। अगर ऑनलाइन मोड में ये सुविधा दी जाती तब भी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक स्टेप ही बढ़ेगा। हाँ, अगर ये कह दिया जाए कि सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही आप अब कर सकते हैं आवेदन, अर्थात अपने डीडीओ, डीटीओ, पीएओ, पीएआरओ जो भी आपके हों ऑफिसर, पीओपी, एसपी, तो उनके माध्यम से आवेदन आपको करना पड़ेगा। तब थोड़ा आज के समय में मुश्किल लगता है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो और एक चीज के लिए हमें ऑफलाइन, जब हर चीज डिजिटल एरा की ओर जा रहा है, डिजिटली होता जा रहा है, तो फिर हमें ऑफलाइन में दौड़ाना थोड़ा ठीक नहीं है। पीएफआरडीए को इन चीजों को क्यों लाना पड़ा, अर्थात ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में आना पड़ा, या नोडल ऑफिस को बीच में क्यों यहाँ पर फिर से सम्मिलित करना पड़ा, उसके अपने उनके कारण हो सकते हैं, लॉजिक्स हो सकते हैं। और यहाँ पर बात यही की जाती है कि हम सब्सक्राइबर के हित के बारे में सोचते हुए ही चीजों को करते हैं, जो भी चीजें लाते हैं। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। इंफॉर्मेशन देने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे तरीके में, मेरे स्टाइल में कुछ अगर चेंज चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, एक चीज मैं चेंज नहीं कर सकता दोस्तों, मैं कोई भी नशा नहीं करता, कोई सुपारी नहीं खाता। अगर आपको लगता हो कि कुछ खाने के कारण मेरी आवाज थोड़ी, समझ सकते हैं, ऐसी है, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसे छोड़ दूं, कुछ खाता ही नहीं। और आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा दोस्तों। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से बात कर सकूं अगर आपके कोई सवाल हैं। और मैं भी जॉब में हूं, ड्यूटी पीरियड में रहता हूं। अगर दोस्तों मैं जॉब अच्छे से ना करूं और इस चैनल पे फोकस कर दूं तो वो मेरी जॉब के साथ न्याय नहीं होगा। वो मेरी प्राइमरी इनकम का सोर्स है, और आप जहां से भी पैसा पाते हैं उसके साथ तो आपको न्याय करना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों टाइम थोड़ा मैनेज करना, एक्टिविटीज मैनेज करने में मुश्किलें होती, कभी कभी आपके कमेंट्स में भी देरी हो जाती है। अगर मुझसे बात करना ज्यादा जरूरी आपको लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। जब आप संपर्क करेंगे तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, या आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो मैं टाइम लेकर आपसे बात कर लूंगा। तो दोस्तों आपको इस चैनल पर ऐसे यूजफुल कंटेंट मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।